बलबन के पहले नसरुद्दीन महमूद यानी कि बलबन के दामाद के ही बारे में पढ़े थे। और ये भी हम बताए थे कि बलबन का चाहत जो है धीरे धीरे बढ़ते गया और ये चाहता था कि हम सुल्तान के गद्दी पर बैठे। तो कई इतिहासकारों का मानना है, लेकिन ये अपवाद ही है, कहा जाता है कि बलबन जो है गद्दी पर बैठने के लिए अपने ही दामाद नसरुद्दीन महमूद को जहर दे दिया और इस वजह से जो है उसका मृत्यु हो गया। उसके बाद जो है दिल्ली के गद्दी पे बलबन बैठा। इसका शासनकाल जो है 1266 से लेकर के 1286 तक रहा है। एक बात और हम बताए थे कि 1240 से लेकर के 1265 ईस्वी तक रजिया सुल्तान के बाद जो भी छोटे मोटे शासक आए, एक नंबर का निकम्मा हरामखोर बेहाया एकदम किस्म का शासक बना। और ये सब जब तक शासक किया, सुल्तान के पद का जो महत्व था वो एकदम खत्म हो चुका था। सुल्तान के पद का कोई वैल्यू ही नहीं रहा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बलबन को स्टार्ट करते हैं। तो बलबन का परिचय यह है कि बलबन जो है एक इलवरी तुर्क मुसलमान था और बचपन में ही मंगोलों के द्वारा जो है बलबन को पकड़ लिया गया था और ख्वाजा जलालुद्दीन के हाथ बलबन को बेच दिया गया। बाद में ख्वाजा जो है उसे शिक्षा दे करके 1233 ईस्वी में दिल्ली लाया। और बलबन एक बुद्धिजीवी व्यक्ति था। अपने योग्यता के बल पे प्रगति करते गया। जब इल्तुतमिश दिल्ली के उच्च वर्ग के अमीरों का दमन करने के लिए चालीसा दल तैयार कर रहा था, तो उस चालीसा दल में जो है बलबन भी भर्ती हुआ और उसका हिस्सा बना। इसीलिए यहां पे एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि गुलामों के गुलाम का गुलाम कौन है? तो बलबन है। वो इस प्रकार, क्योंकि देखिए गुलामों का गुलाम जो है इल्तुतमिश को कहा जाता था। ठीक है, और इल्तुतमिश अमीरों का दमन करने के लिए चालीसा दल का प्रयोग किया, चालीसा दल तैयार किया और चालीसा दल में ही बलबन क्या हुआ था? भर्ती हुआ था, नियुक्त हुआ था। तो इल्तुतमिश का गुलाम ही हुआ ना बलबन। और इल्तुतमिश खुद ऐबक का गुलाम था। ठीक है, तो इसलिए गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है और गुलामों के गुलाम का गुलाम जो है बलबन को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद समझते हैं आगे। बलबन का जो वास्तविक नाम था वो बहाउद्दीन था और जब वह गद्दी पर बैठा तो वह अपना नाम बदलकर गियासुद्दीन बलबन कर लिया। ठीक है, तो गियासुद्दीन बलबन के नाम से ही गद्दी पे बैठा। और बलबन एक गुलाम था। लोग जो है दिल्ली का जनता जो है इसको सुल्तान मानने से इनकार कर दिया था, इसका भी वैल्यू नहीं दे रहा था। तो ये अपना कद ऊंचा करने के लिए, अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए ये कहता था कि हम जो हैं ईरान के अफरसियाब वंश से ताल्लुक़ रखते हैं। और ईरान में जो है अफरसियाब वंश बहुत बड़ा वंश था। वो अपने आप को अफरसियाब वंश का बताता था ये बलबन, जबकि एक गुलाम था। और ये कहता था, इसका प्रसिद्ध कथन है कि जब कभी भी हम निम्न कुल के व्यक्ति को देखते हैं तो हम अत्यधिक क्रोध हो जाते हैं और मेरा हाथ जो है स्वयं तलवार पे चला जाता है और मन करता है कि इसको मौत के घाट उतार दें। ठीक है, ऐसा कथन था बलबन का, ऐसा कहते थे वो, ताकि जो जनता है वो डरे, इसका वैल्यू दे, इसको माने। और जितने भी विरोधी हुए बलबन का, वो सभी के लिए जो है बलबन लौह एवं रक्त का नीति अपनाया। यानी कि मारता ही नहीं था, मार करके गला को भी काट दिया करता था। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं लौह व रक्त की नीति। और बलबन सुल्तान के पद के महत्व को बढ़ाने के लिए सिजदा यानी कि दंडवत, पाबोस यानी कि पैर चूमना, इस प्रथा का शुरुआत किया। सिजदा मतलब समझिए, दंडवत और पाबोस इसको समझते हैं। जिस तरह रजिया सुल्तान के बाद जो है सुल्तान के पद का महत्व खत्म हो गया था, तो ये पद के महत्व को बढ़ाने के लिए ये बोला क्या कि अगर सुल्तान के दरबार में आते हैं और सुल्तान दरबार में बैठा हुआ है तो आप इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि नमस्ते नमस्कार, ठीक है, या पैर छू करके नहीं कह सकते हैं नमस्ते प्रणाम, ये सब नहीं। आपको संपूर्ण पूरा शरीर को जो है जमीन पे गिराना होगा,
ठीक है, मतलब पूरा लेटना होगा जमीन पे और प्रणाम करना पड़ेगा। और उसके बाद चौपाल पे जो राजा बैठा रहेगा उसके पैर को भी चूमना पड़ेगा। दंडवत से आप लोग रूबरू होंगे क्योंकि आप जो है बिहार से ताल्लुक रखते हैं और बिहार में जो है छठ पूजा मनाया जाता है। और छठ पूजा में जो है बहुत सारे लोग देखते होंगे सुबह के समय में दंडवत प्रणाम करते हैं सूर्य को, ठीक है, सूर्य भगवान को जो है दंडवत प्रणाम करते हैं। तो ये सब प्रथा जो है सुल्तान के पद के महत्व के लिए बलबन शुरुआत किया था और इसके बावजूद भी बलबन का लोग वैल्यू नहीं दे रहा था। तो ये इसको लगता था कि हम भी चालीसा दल के गुलाम हैं। तो जब तक चालीसा दल रहेगा तब तक लोग हमको सुल्तान नहीं कहेगा, सुल्तान नहीं मानेगा। तो ये जो है चालीसा दल को ही समाप्त कर दिया। और इसके बाद जो है बलबन के ही शासनकाल में बंगाल के शासक तुगरिल खां बलबन का विद्रोह किया। इस विद्रोह को देखते हुए बलबन जो है अपना छोटा पुत्र बुगरा खां को बंगाल भेजा और बुगरा खां जो है तुगरिल खां के विद्रोह को दबाया। इससे प्रभावित होकर बलबन जो है अपने छोटे पुत्र बुगरा खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। उसके आगे जो है बलबन ईरानी त्योहार नवरोज को मनाना प्रारंभ कर दिया और दीवान ए अर्ज यानी कि सैन्य व्यवस्था का भी स्थापना किया। और बलबन अपने आप को नियाबत ए खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल ए इलाही यानी कि ईश्वर का छाया बताता था। अपने आप को ईश्वर से जोड़कर बताता था कि हम भगवान से जुड़े हुए हैं, हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। और बलबन के काल में जो है बलबन के शासन प्रशासन के दौरान जो है गुप्तचर जो अधिकारी होते थे उसको बरीद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बरीद, ठीक है। और बलबन के दरबार में जो है बहुत ही बड़े प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो व अमीर हसन रहा करता था। और इस प्रकार से जो है शासन प्रशासन करते हुए बलबन का निधन 1286 में हो गया। इसके बाद जो है एक तरह से समझिए ना कि गुलाम वंश के अंतर्गत जो है बलबन का जब मृत्यु हुआ यहीं से गुलाम वंश का पतन होना शुरू हो गया। इसके बाद जो है जितने भी शासक बने वो एक मतलब कि एक अयोग्य शासक था, वो सब ज़्यादा दिन तक राजा बन करके नहीं रह पाया और धीरे धीरे कर करके इसका पतन हो गया। तो जो भी इसके बलबन के उत्तराधिकारी हैं उसको हम लोग आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।